ये बाइक देखें, इसमें पेट्रोल डाला जा रहा है। अब पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना ट्राई किए, बरकत होती है। चलो भाई, हमारे इस्माइल भाई बता रहे कि पेट्रोल पर सूरह कौसर पढ़कर दम करने से बरकत होती है। ये मदनी फूल में का तजुर्बा 30% बच जाता है खर्चा, 30% तकरीबन। समझो कि 300 रुपए का पेट्रोल की जहाँ जरूरत पड़ती थी तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चल जाता है। ये मोटा हिसाब समझो इसका, इतना फायदा होता है। सूरह कौसर 7 बार दम करनी है, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। पहले जब शुरू करेंगे तो आऊज़ और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे, फिर हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ के 7 बार पढ़ने के बाद दम। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ ले तो सोने पे सुहागा। ये रूहानी इलाज है। अच्छा है रूहानी इलाज, न पैसे बचाने का रूहानी इलाज या पैसे जाया होने का जाया नहीं कहेंगे। बरकत उर्फन तो हम लोग तो रूहानी इलाज भूल ही रहे इसको। मेथी के बारे में मदनी फूल जो है उसके आखिरी सफे पे समझ में आज तक ये हमारा रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जिस जगह तकरीर करेंगे वहाँ ना रोटी खाएंगे ना पानी पियेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, चल पड़ेंगे। किसी रुपया कोई दे देता तो चुप करके पहले 1-2 बारी अखदियां रहन दियो, फिर जगह दियो सट देता जेब च पा लेंगे। सुभान अल्लाह। वो नोट वो सामने कभी गिने भी नहीं भाई कितने हैं तो कितने नहीं, चल पड़ते हैं। वो असं जनाब गड्डी स्टार्ट की टुर गए, राह पेट्रोल गया, गड्डी डीजल वड्डी यूसुफ मैंने कहने लगा भाई जनाब डीजल मुक गया, गड्डी रुक गई, तो हम बुलाओ जिन्हों बुलाना जी। खुदा की कसम हमारे रंग बदल गया हमारे चेहरे का। मैं कहा तू के मैंने फुदू समझे, ये खलीफा है मेरा यूसुफ शाह, मुंह कलमा पढ़ाकर इसको पूछो। मैं कहा तू कोई ऐसा मैंने फुदू समझे कि तू आते पे बुला। मैं कहा आटो जा पिछा ले थले, चाबी मैंने फड़ा, जे मदीने से पेट्रोल ना आए तुम्हें कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असां गुजरात दे जंगल विच गड्डी चलाना शुरू की, फैसलाबाद 17 मिल दे सामने टुर गए, पेट्रोल पंप दे सा रुके कोई ना, उत्थे जाके रहे। मैं यूसुफ आ गया जे हुण भी असां आप ना पवावां ते मेरी जिंदगी तक पेट्रोल मुकना कोई नहीं। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चौथ के बच्चे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आपने ये 2 प्रोग्राम मौलवी साहबान के आपने सुने कि जैसा कि उनका सूरत कौसर पढ़ के उनका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। तो इस बारे में ये एक ना मानने वाली बात है कि अगर ऐसा हो तो फिर लोगों को दोबारा पेट्रोल लेने की क्या ज़रूरत है, एक ही दफ़ा ले लें फिर सूरत कौसर पढ़ते रहें। तो इस बारे में मैं रबी साहब से पूछता हूँ कि इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है और इसमें क्या हिकमत है, क्या ये बिदत है, क्या ये हकीकत है, क्या ये शिरक है, ये इसको हम क्या कहेंगे लोगों को समझाने के लिए। मैं रब्बी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी ज़रा इस्लामी नुक्ता नज़र से भी तशरीह कर दें। देखें जी डॉक्टर साहब, ये हदीस का मुतालिया करने से पता चलता है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़र किए। सहाबा किराम ने भी बाज़ तबलीगी सफ़र किए और उनको और सफ़र में कई किस्म की वाक़यात पेश आए। बिल्कुल हैं जी। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये नसीहत फरमाई कि सफ़र पर अगर जाना है तो पहले तो फरमाया कि सफ़र जो है ये वसीला ज़फ़र है, कि सफ़र करने से अल्लाह ताला एक कामयाबियों का रास्ता भी खोल देता है। बिल्कुल। और दूसरा उसका पहलू ये है सफ़र का कि सफ़र जब भी करना हो तो उसमें जो है वो कितातों मिन अज़ाब, तो फरमाया कि ये सफ़र जो है वो एक किस्म की तकलीफ़ का एक हिस्सा भी है
उसमें तकालीफ भी हो सकती है। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे अहम है सफ़र के बारे में, वो ये फरमाई कि ज़्यादा राह जो है वो अपना लेके चलो। अब ज़्यादा राह जो है वो मसलन ये हो सकता है कि आपके पास किराया हो, अगर वो कई दिनों का सफ़र है तो फिर उसके लिए कुछ खाने पीने का भी सामान हो, और अगर वो 24 घंटे का या 2 दिन का या 3 दिन का सफ़र है तो वो सवारी जो है वो आपके पास, उसमें अगर तेल डालना है, पेट्रोल डालना है, या मिट्टी का तेल है, या जो भी उसमें फ्यूल के तौर पर चीज़ इस्तेमाल होती है, या अगर खोता घोड़ा तोड़े कोल है तो या पट्ठियां दा उसके पट्ठे का बंदोबस्त हो, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बहरहाल ज़्यादा राह जो है सफ़र का वो आपके पास होना चाहिए। तो इस सिलसिले में सफ़र के बारे में तो आपकी ये हिदायत है, ये हदीस है। और फिर हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कि यानी जैसे आपने इस कैसेट में ये सुना कि भैया अगर सूरत फातिहा पढ़ के आप टैंकी पर फूंक मार दें, सूरत कौसर जो है वो पढ़ के तो आप टैंकी पर फूंक मारें तो पेट्रोल डलाने की ज़रूरत नहीं, वो फूंक के ऊपर ही चलती। ये ठीक है, लेकिन देखें एक अंग्रेज़ी में भी मुहावरा है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये तो ठीक है कि खुदा ताला जो है वो 100 रुपये का आपने पेट्रोल डाल दिया और रास्ते में अगर गैर मामूली तौर पर आप किसी हिस्से में चले गए भूल के, तो लंबा सफ़र हो गया, तो अल्लाह ताला उसकी आपको एक आध दफ़ा मदद कर देगा। मगर जो असूली बात है कि आपके पास उसका जो ज़्यादा राह है वो होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो कि इमामुल ज़मान है और जिन्होंने इस चीज़ को हकम अदल समझ के तो ये हदायत हमें फरमाई, क्योंकि आप इंडिया में आए तो इंडिया में बेशुमार किस्म के मज़ाहिब पाए जाते हैं, वहाँ बिदात बहुत सारी हैं, रसूमात बहुत सारी हैं, और तवीज़ धागा जो है उसका ऊपर बहुत ज़ोर है, शिरक बहुत है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कादियान में मस्जिद से नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे थे, तो कोई ख़ातून अपने बच्चे को लेके वहाँ खड़ी थी, तो उसने कहा कि हजूर आप सूरत फातिहा पढ़ के या कोई और सूरत पढ़ के तो मेरे बच्चे को दम कर दो और वो ठीक हो, ताकि वो ठीक हो जाए। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उसका ये जवाब दिया कि भाई मैं आपको ये मशवरा नहीं देता कि आप अल्लाह ताला के कलाम को आजमाइश में डालें, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में ठीक है शिफा भी है, रहमत भी है, लेकिन उसको एक ज़रिया बना लेना और यही समझ लेना कि इसी से सारा इलाज मुआलजा हो जाएगा, सारे काम फूक से ही होने हैं, फूका फाकी और तवीज़ करने से और इसी तरह दम करने से ही हो जाने हैं, तो फिर तो कुरान को हाथ ही कोई नहीं लगाएगा। तो यही एक वजह है कि उस ज़माने में जब आप थे तो लोग जो थे वो कुरान को छोड़कर इन्हीं बिदात में और इन्हीं तवीज़ धागे की रसूमात के पीछे चल पड़े थे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फिर ये नसाए फरमाते हुए कि आपको हम दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये असल तरीका है कि हम खुदा के साथ रुजू करें और कुरान को पढ़ें और कुरान को समझें और उसकी बरक़ात को खुद भी हासिल करें और दूसरों के लिए भी हम दुआएं करें उस कुरान की हदायत के मुताबिक। तो ये जो है हदायत है, ये हमारे लिए एक मशले राह है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान के अहकामात पर अमल करें और जो अखलाक उसमें बयान किए गए वो उसको सीखें, लोगों से हमदर्दी करें, उनके लिए दुआएं करें, तो उससे अल्लाह ताला फिर ज़्यादा हमदर्दी भी पैदा होगी और फिर अल्लाह ताला उनको शिफा भी देगा। तो दूसरी बात, एक हमारा मुबल्लिग जो थे वो एक दफ़ा नाइजीरिया का वाक़या है या शायद सिरालियोन का वाक़या है कि वो सिलसिले की पैगाम हक पहुंचाने के लिए तबलीग पर गए हुए थे। तो ज़ाहिर है अफ्रीका में जो गाड़ियां चलती हैं वो सड़कें बेहतर नहीं हैं, तो गाड़ियां कई दफ़ा पंक्चर हो जाती हैं और अगर टायर कमज़ोर हों तो वो फिर अच्छा भला टायर भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि सड़कें ख़राब हैं।
और बाज़ दफ़ा पंचर हो जाते हैं, और लेकिन पैसा कम होने की वजह से, गुर्बत होने की वजह से उनके पास वो जो स्टपनी है वो नहीं रख सकते, वो नहीं होती। तो एक दफ़ा हमारे एक मुबल्लिगीन जो थे वो गए हुए थे तबलीग पर, तो जब वापस आ रहे थे तो एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उनकी जो टायर है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो टायर का पंचर हो गया, तो वो जंगल का कोई कभी कभार कोई वहाँ से गुजरता था, कोई मुस्तकिल सड़क तो थी नहीं, तो वो परेशान बैठे और दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। तो अल्लाह ताला ने वो उनकी दुआ जो थी वो सुन ली, और खुदा ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि कोई दूसरा आदमी भी इसी तरह भूल के उसी रास्ते पर आ गया। अच्छा, उसने जाना कहीं और था, लेकिन वो थोड़ा सा रास्ता शायद उसके ज़हन में अल्लाह ताला ने ये डाला कि ये रास्ता जो है ये शॉर्टकट होगा या महफूज होगा। उसके पास गाड़ी थी, तो उसके पास भी गाड़ी थी। अच्छा। बल्कि उसके पास स्टपनी भी थी। अच्छा, हाँ, तो वो जब उसी रास्ते पर फिर वो भी आ गया। अच्छा। अल्लाह ताला उसको ले आया उनकी मदद के लिए। तो जब वो आया तो उसने पूछा कि भाई क्या मसला है आपको, आप क्यों यहाँ बैठे हैं परेशान। तो उन्होंने कहा कि हम तो इस तरह अहमदिया मिशन से हमारा ताल्लुक़ है, हम तबलीग के लिए गए थे लेकिन हमारा टायर पंचर हो गया और स्टपनी हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि अफ्रीका की सड़कें जैसी हैं, तो आपको स्टपनी तो लेके आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसी वजह से इस रास्ते में डाला है। मेरे पास स्टपनी मौजूद है, तो वो स्टपनी आप इस्तेमाल कर लें। तो जब आप मिशन में पहुंच जाएं तो मुझे फ़ोन कर दें या मेरे पास आ जाएं, तो मैं भी आपकी खिदमत भी करूँगा और आप मेरी वो स्टपनी भी फिर ले आए। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने वो फिर मदद की और वो घर उस स्टपनी के नतीजे में वो घर पहुँच गए। तो उन्होंने आके फिर ये वाक़या जो है ये हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह की खिदमत आलिया में लिखा कि हजूर इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हमने दुआ की और हमारे पास स्टपनी मौजूद नहीं थी, तो एक दूसरा आदमी उसी रास्ते से आ गया, तो उसने फिर स्टपनी हमें दे दी और हम उस स्टपनी के ज़रिए से घर पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने हमारी ये दुआ जो है वो कबूल फरमाई और हमारी मदद की। तो हजूर ने आगे से फिर जवाब लिखा। अच्छा। हजूर ने फरमाया कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला का तो करम है, उसके रहमानियत है, उसने आपकी भी दुआएं सुनी और आप पर रजू बरामद हुआ और आपकी मदद कर दी, लेकिन आप भी जो ज़्यादा राह के तौर पर स्टपनी जो है वो भी एक खरीद वो ज़रूर खरीद के अपने पास रख लो। नाज़रीन, ये एक नसीहत भी है और ये एक एंटरटेनमेंट भी है। ये ऐसा वाक़या मोमिनों के साथ अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। कभी ऐसे मौका पर इंसान जब फंस जाए, ज़्यादा राह होने के बावजूद फिर मजबूर हो जाए, तो अल्लाह ताला दुआएं तो सुनता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दुआओं पर इन्हिसार करके आप हाथ छोड़कर बैठ जाओ, कुछ काम ना करो, कोई मेहनत ना करो, कोई स्कीम ना बनाओ, कोई कोशिश ना करो। हालांकि कोशिश करना भी फ़र्ज़ है और ज़ाहिरी असबाब जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ज़ाहिरी असबाब को भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। दोस्तों की खिदमत में ये एक सबक भी है और एंटरटेनमेंट भी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात और याद रखें कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।